तो हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की गणित का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। आज हमारी 30 डेज की सीरीज़ में से दिन है 14, जिसमें आज हम करने वाले हैं 3 महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है उसका वह है, चित्र में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। हमें ये चित्र दिया हुआ है, इसमें हमें tan p और cot r का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले इस चित्र में देखिए, हमारे पास किसी त्रिभुज की कर्ण भुजा दे रखी है और लंब भुजा दे रखी है, लेकिन आधार की भुजा मिसिंग है, जिसको हमें निकालना पड़ेगा। तो आइए इसको करते हैं हल। सॉल्व 1। यहाँ पर जो हमें त्रिभुज दिया हुआ है उसमें एक भुजा मिसिंग है, यह भुजा आधार की है। एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, उससे हम इसको हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए, हमें कर्ण की भुजा दी हुई है, कर्ण की भुजा दी है 13, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 13 का स्क्वायर, और लंब की भुजा हमें दी है 12, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस आधार की भुजा हमें निकालनी है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, आधार का स्क्वायर। अब देखिए, 13 का वर्ग होता है 169 169, और 12 का वर्ग होता है 144 144 प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए, आधार का स्क्वायर तो अपनी जगह पर रहेगा और 169 भी अपनी जगह पे रहेगा। जब 144 बराबर के इस साइड आएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के, और जब यहाँ पर 169 में से 144 जाएंगे, यहाँ पर बचेंगे 9 में से 4 गए बचे 5, और 6 में से 2 गए बचे 6 में से 4 गए बचे 2, 1 में से 1 गया 0, और इधर है आधार का स्क्वायर। जब यहाँ से हम स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर जा कर के ये रूट लग जाएगा, और 25 का वर्ग होता है 5, यानी कि जो आधार की भुजा हमारी आई वह निकल के आई 5। अब हमारे पास किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप है, इसकी कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है tan p और माइनस cot r। यहाँ लिखेंगे, चूँकि tan p माइनस cot r का मान हमसे पूछा है, यानी कि जो tan थीटा बराबर क्या होता है, हम पिछली क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। क्यों? क्योंकि ये tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। हमसे पूछा है tan थीटा की जगह पे है p, यानी कि जो यहाँ पर एंगल p है, हमें इसके लिए tan p का मान बताना है। किसी भी एंगल के सामने वाली भुजा लंब होती है और उसके साइड वाली भुजा आधार होती है, यानी कि tan p है, तो इसमें जो लंब की भुजा हो जाएगी वह हो जाएगी 5, और जो आधार की भुजा हो जाएगी वह हो जाएगी 12 माइनस cot r। अब ये आ गया एंगल r, इसके सामने वाली भुजा लंब, और हमसे और नीचे वाली भुजा हो जाएगी आधार। आधार कितना है 5 और लंब कितना है 12। यहाँ पर देखिए, ये दोनों कंडीशन कैसी हैं, सेम है, और अगर यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट काट दूँ, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब देखिए, ये दोनों बराबर में है और ये दोनों आपस में कट जाएंगे। आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 0, और इस सवाल का जो आंसर होगा वह होगा 0। अब करते हैं हमारा सवाल नंबर 2, जिसमें हमसे पूछा है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। हमसे कहा है कि 15 cot
ए बराबर दिया है हमें 8। यहाँ पर देखिए ये 15 कॉट ए जो है कॉट ए यह एक अनुपात है और ये 15 है ये इसकी गुणा में है। अगर हम इसको गुणा से बराबर के इधर को भेजेंगे बराबर के उस साइड तो ये गुणा में है और ये बराबर के उस साइड जाएगा तो कहाँ जाएगा भाग में। यानी कि हमें जाकर के मिला कॉट ए बराबर 8/15। सबसे पहले बनाते हैं एक छोटा सा त्रिभुज। जब हमने त्रिभुज बनाया इनके कुछ मान रख देते हैं ए बी और सी। ठीक, अब हमें दिया है कॉट ए बराबर दिया है 8/5 और कॉट थीटा की वैल्यू होती है आधार बटे लंब। यानी कि जो 8 है वह आधार है और जो 15 है वह लंब है। आधार की भुजा कितनी हो जाएगी 8 और लंब की भुजा हो जाएगी 15। मिसिंग है हमारे पास कर्ण, यानी कि अब हमें फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगानी होगी इस सवाल में। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का मान हमें निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर ऐसा ही रहेगा बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना दिया है 15 तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। इन्हें जोड़ देंगे आ जाएगा 289। और यहाँ पर जो कर्ण का स्क्वायर है और जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर जा कर के रूट चढ़ जाएगा और यह जो 289 है यह वर्ग होता है 17 का। यानी कि जो कर्ण की भुजा निकल के आई वह निकल के आई 17। कर्ण की भुजा निकल के आई 17। अब हमसे इसमें मान पूछा है, इस सवाल में मान पूछा है साइन ए और सेक ए का। साइन ए और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। यानी कि जो इस चित्र में ये त्रिभुज में लंब का मान कितना दिया है 15 और कर्ण का मान कितना निकल के आया है 17 और किसका मान पूछा है हमसे सेक ए का। तो सेक ए बराबर सेक थीटा किसका उल्टा होता है कॉस का और कॉस का मान क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना दिया है आधार का मान दिया है 8 और कर्ण का मान कितना दिया है 17। और इस सवाल में हमसे इन्हीं दो के अनुपातों के मान पूछे गए थे जो हमने बता दिए हैं। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 3 जिसमें हमसे कहा है ट्रायंगल PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR प्लस QR बराबर है 25 सेंटीमीटर और PQ का मान हमें दिया है 5 सेंटीमीटर। तो साइन P कॉस P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इस सवाल में हम बनाते हैं एक छोटा सा त्रिभुज। यहाँ लिखेंगे A V, सॉरी हमें यहाँ पर इसके मान तो दिए हुए हैं। हमसे कहा है ट्रायंगल PQR जिसमें कोण है Q समकोण है। जो Q है वह कैसा कोण है समकोण है, यानी कि यह कोण कैसा होगा 90 डिग्री का। यानी कि जो 90 डिग्री का कोण है वह होगा Q। अब बचे दो P और R। अब चाहे इसे R मान लें चाहे इसे P मान लें चाहे इससे P मान लें इसे R Q कुछ भी मान सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेन था हमारा एंगल जो 90 डिग्री का दिया था या फिर समकोण दिया था उसको रखने का। अब इसको हम करते हैं हल। 3 हमें इसमें दिया है PR प्लस QR बराबर 25। ठीक, हमें इसमें केवल PR और QR बराबर 25 दिया है। अब यहाँ से हम अगर PR का मान निकाल लें PR बराबर 25, यहाँ पर R भी होगा माइनस ये उधर पहुँच जाएगा तो QR हो जाएगा। अब हमारे पास इसमें देखो P और Q का मान कितना दिया है इसमें 5 सेंटीमीटर और Q और R का मान QR का मान कितना दिया है इसमें हमें QR का मान दिया नहीं है। QR का मान हमें
निकालना है। और पी आर का मान हमने निकाला, कितना आ गया था 25 माइनस क्यू आर। है तक की चीज़ें क्लियर हुई। अब इसमें देखिए फिर से एक भुजा मिसिंग है, आधार की भुजा। इसको हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर। हम शुरू से ही करते आ रहे हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब कितना है 5, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस आधार या क्यू और आर का स्क्वायर, जो हमें निकालना है। अब यहाँ पर देखिए ये एक फॉर्मूला बन गया a माइनस वी का होल स्क्वायर। और a माइनस वी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर। अब जब 25 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर माइनस 2ab। 2a और b जब 25 की गुणा 2 में हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 50 और क्यू आर बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए बीच में लगा हुआ है बराबर, यानी कि अगर हम क्यू आर की वैल्यू को इधर उठा के लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और यहाँ पर प्लस का है और इससे ये वाला कट जाएगा। तो मैंने इसको डायरेक्ट काट दिया। उसके बाद में इधर बचा माइनस का 50 क्यू आर बराबर ये 625 जब उस साइड जाएगा तो यह माइनस का हो जाएगा और यहाँ पर 25 पहले ही से था जो प्लस का था। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि जो भी वैल्यू होगी वह माइनस में आएगी, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे किसका चिन्ह होगा, माइनस का। 25 घट जाएंगे, यहाँ बचेगा 600। अब यहाँ पर क्यू आर बराबर माइनस 600 बटे ये गुणा में है, नीचे पहुँच जाएंगे, ये भी माइनस के 50। माइनस से माइनस कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो और यहाँ 5 से काटेंगे 60 को, ये आ जाएगा 12। यानी कि जो क्यू आर की वैल्यू निकल के आई वह निकल के आई 12। और इसको मानेंगे हम समीकरण नंबर 1। यहाँ लिखेंगे क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 मानी थी पी आर बराबर क्यू आर 25 माइनस क्यू आर का मान कितना आया 12, तो माइनस के 12। पी आर बराबर आ जाएगा यहाँ पर 13। अब हमारे पास इस त्रिभुज की सभी भुजाओं की माप है। क्यू आर का मान निकल के आया है 12 और पी आर यानी कि कर्ण, इसका मान निकल के आया है 13। अब हमसे इस सवाल में पूछा है कि साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो मैं इनको यहाँ पर कर देता हूँ। साइन पी यानी कि जो एंगल पी है, हम यहाँ पर इसके लिए बात करेंगे। जब एंगल पी है तो इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, इसके इधर वाली भुजा हो जाएगी आधार और वह भुजा हो जाएगी कर्ण। ठीक, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना आ जाएगा 12 और कर्ण कितना आ जाएगा 13, यानी लंब बटे कर्ण हो जाएगा। इसका मान आ जाएगा 12 बटे 13। पहली वैल्यू हमने निकाल दी है। दूसरी है कॉस पी। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना हो जाएगा इसमें 5, आधार बटे कर्ण। आधार का मान आ जाएगा 5 और कर्ण का मान आ जाएगा 13। तीसरी वैल्यू हमसे पूछी है टेन पी, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी कि जो लंब का मान है वह कितना है 12 और आधार का मान कितना है 5। और इन सवालों में हमसे यही पूछा था, हमने सभी वैल्यू को निकाल दिया है। आशा करते हैं लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।
धन्यवाद। और अगर कोई डाउट रह गया है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, जिससे कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको सॉल्व कर सकूं।